अब क्या है कि उस बड़ी कंपनी को चाहिए कुछ ऐसे सैंपल्स, ह्यूमन बीइंग्स जिन पर एक्सपेरिमेंट हो सके। और अमेरिका की हालत ऐसी है ह्यूमन राइट्स की, अगर आपने किसी व्यक्ति को बता के उससे पूछ के एक्सपेरिमेंट किया और तब भी गलत हो गया और उसने केस कर दिया मेडिकल नेग्लिजेंस का, फिर जो राशि मिलती है वो राशि भारत के लोग सुन के सोचते काश हमें हो जाता है। ये ऐसी राशि मिलती है कि 9,000 करोड़ रुपए की राशि कोर्ट ने आदेश दिया इस कंपनी को कि इस व्यक्ति को प्रदान करे, क्योंकि इसको ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है। भारत के लोग चाहते हैं कि ट्रॉमा हमें हो जाता है, अगर इतनी राशि मिल सकती है तो हमें सुपर ट्रॉमा हो जाए, लेकिन कम से कम इतनी राशि तो मिले। तो इसलिए अमेरिका की कंपनी क्या करती है, विकसित देशों में उनको ऑप्शन मिलता है तो भी कोशिश करती है कि वहां प्रयोग ना ही करें, क्योंकि वहां कीमत बहुत ज्यादा है। गरीब देश ढूंढती हैं, जैसे भारत को ढूंढ लिया। फिर भारत की पॉलिसी देखती हैं कि अगर भारत की पॉलिसी ये है कि हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो कंपनियां उन हॉस्पिटल्स से टाई अप कर लेती हैं, लीगल टाई अप कर लेती हैं कि हम जॉइंट वेंचर में काम करेंगे, पैसे का निवेश हम करेंगे, टेक्नोलॉजी का निवेश हम करेंगे, तुम बस इंसान ढूंढ के लेना थोड़े से जिनमें प्रयोग कर सकते हैं। अगर कानून मना करता है तो ये कंपनी अपनी सरकार से बोल के उस गरीब देश की सरकार पे दबाव बना के क्राइसिस फंडिंग करवा के पॉलिसी चेंज करवा लेती हैं पहले। और उस नई पॉलिसी में मेडिकल कंपनियां यहाँ की कंपनी से टाई अप कर लेती हैं और फिर खुला खिल फर्रुखाबादी शुरू होता है। उसमें दो तरीके हैं। एक मेडिकल ट्रायल होता है जो बता के किया जाए, क्लिनिकल ट्रायल या रिसर्च। एक तो होता है बता कर किया जाए, ये तो ईमानदार मामला है, इसमें क्या समस्या आती है बाद में देखेंगे। दुख ये है कि क्लिनिकल ट्रायल्स का बड़ा हिस्सा बिना बताए किया जाता है, चुपके से या बिना बताए। जैसे बहुत सारे चूहों पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इनिशियल कुछ मनुष्यों पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। अब कंपनी ने डॉक्टर से बात कर ली, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो दिन में 1-2 घंटे का समय होता है जहां चमड़े के बैग वाले 7-8 लोग बाहर खड़े होते हैं एक साथ, जिनको एमआर कहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और डॉक्टर के पास समय बहुत कम होता है, पर उनके लिए 1 घंटा निकाल लेता है दिन में, 1 या 2 घंटे निकाल लेता है। और रोज ही आते हैं, आज ये वाले 6 हैं तो कल वो वाले 6 होंगे, वो वाले कंपनियों के आते रहते हैं। उनका काम क्या है, जैसे दवाई एक है पैरासीटामोल, खानी वही है। जेनरिक खाओगे तो भी बुखार उतरेगा, क्रोसिन खाओगे तो भी बुखार उतरेगा, कालपोल खाओगे तब भी बुखार ही उतरेगा, कुछ और तो उतर नहीं जाएगा, उससे बुखार ही उतरेगा। पर आप पैरासीटामोल खरीदने के लिए गए तो आपने क्रोसिन खरीदी या कालपोल खरीदी या कोई और खरीदी, इससे एक कंपनी का भविष्य तय होता है, कंपनी की ब्रांडिंग है। क्रोसिन तो पर्यायवाची हो गया ना पैरासीटामोल के। लोग क्या बोलते हैं, इसको किसी कंपनी की क्रोसिन मंगवा दो। डिटोल जैसे है, एक प्रोडक्ट का नाम है किंतु वो एक कंसेप्ट का नाम बन गया है। एंटीसेप्टिक नहीं बोलते, डिटोल बोलते हैं। दुकानदार कह रहे कि सेवलोन ले जाओ, नहीं, वो कह रहे डिटोल ही है, दूसरी कंपनी का डिटोल है। तब समझ में आती है बात, अच्छा दूसरी कंपनी का डिटोल है, जबकि डिटोल एक कंपनी का एंटीसेप्टिक है। और वो नाम इस तरह से बैठ जाता है दिमाग के अंदर कि हम एक प्रोडक्ट नेम को रिप्लेस करते हैं दूसरे प्रोडक्ट नेम से, जो मेडिकल साइंस में खूब है। अब दवाई की कंपनी ने डॉक्टर्स को खूब लुभाते हैं, रिझाते हैं कि देखिए आपको दवाई का नाम लिखना है, लेकिन पैरासीटामोल में तो कई ऑप्शंस हैं, आप क्रोसिन का नाम लिखें, इसके लिए आपकी क्या कीमत है। मतलब ऐसे सीधे नहीं बोलते, घुमा के उसको बोलते। फिर पैकेज होता है, आप बस दवाई का नाम बोलिए और साल में एक बार आपको पूरे परिवार के साथ स्विट्जरलैंड का टूरिज्म पैकेज। और परिवार में कौन कौन जाएगा हमसे पूछेंगे नहीं, आप जिसका नाम बताएंगे हम परिवार मान लेंगे उसको, चिंता मत कीजिए। 2 लोग हों, 4 हों, 8 हों, कुनबा हो, हम उसको परिवार मान के घुमाएंगे। बस आप टारगेट पूरा करवा दीजिए। टारगेट ये है कि साल में 25,000 दवाई बेचनी है आपको। तो डॉक्टर सलाह बना करता है घर पे, सब कहते हैं स्विट्जरलैंड तो जाना ही, इसमें क्या सोचना है। फिर डॉक्टर टारगेट एक्सेप्ट कर लेता है, लिखित में नहीं करता है, सब मौखिक चलता है। फिर डॉक्टर को टारगेट पूरा करना है, महीने में 2,000 दवाई खिलानी है लोगों को। आसपास की दवाई की सारे दुकान वाले वो दवाई रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चमड़े वाला फिर उसके बाद वही है ना दुकान पे, और उसने कहा कि बोल दिया है, अब वो लिखेगा।
आदमी निकलेगा, दवाई की दुकान ढूंढेगा, तुम्हें दिखोगे सामने, ये दवाई रख लो, वही ढूंढता हुआ आएगा। तो डॉक्टर इंसिस्ट करेगा कि ये कई कंपनी की आती है पर यही लेना, क्योंकि इसमें जो प्योरिटी है बाकी में नहीं है, यही लेनी है। ऐसे डॉक्टर बोल देता है, लिखता है पर्चे पर, और फिर खूब काम धाम चलता है। मरीज आए मान लीजिए 12,000, दवाई खिलानी है 25,000। फिर डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, तुम्हें क्या है, बुखार है, नहीं है, नहीं है तो भी क्या दिक्कत है, कोई नुकसान थोड़ा ना हो रहा है, खा लो क्या दिक्कत है। तो कई ऐसे पेशेंट जिनको एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, उनको भी खिला दी। 3 दिन काफी थी, 5 दिन खिला दी, 5 दिन खा लो। और फिर क्या लिखता है, 9 दिन की लेना, 5 दिन में देखना ठीक लगे तो छोड़ देना, ना ठीक लगे तो 7 दिन, फिर भी ठीक ना लगे तो 9 दिन, 9 दिन बाद मेरे पास फिर से आ जाना। और 5 दिन में आदमी ठीक हो ही जाता है।